वेद भगवान कह रहे हे मनुष्य, अब पहले खोजिए मनुष्य को। उपदेश कर रहे हैं। अरे उपदेशक हैं अभी तो आप लोग पंडाल में जितने आदमी बैठे हुए सब सुन ही रहे। ये माइक की आवाज दूर तक जाती है, वहां भी लोग सुनते होंगे। खुट्टा पर बंधा हुआ बैल भी सुनता होगा, गाय भी सुनती होगी, कुत्ता भी सुनता होगा। लेकिन सत्संग के बाद गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता आके नहीं कहेगा कि प्रवचन बड़ा बढ़िया हुआ, हम दीक्षा लेंगे, हम भी ध्यान करेंगे। वो जानवर नहीं कहेगा। जिस मनुष्य के कान में जाए धर्म अधर्म की बात, वो आदमी अगर उनके भीतर वैराग नहीं हो, वो आदमी आकर के ना कहे कि मैं भी दीक्षा लूंगा, मैं भी जीवन बनाऊंगा, तो मनुष्य शरीर रहते मनुष्य में वह जानवर है। इसलिए कहते हैं वेद भगवान कि मैं मनुष्य को उपदेश कर रहा। मनुष्य कौन? मनुष्य में ही कोई भगवान होते हैं, मनुष्य शरीर में कोई इंसान होते हैं, मनुष्य शरीर में एक नंबर का हैमान होते हैं, मनुष्य शरीर में एक नंबर का शैतान भी होता है। शरीर मनुष्य का है। भगवान राम का भी शरीर था मनुष्य का, और रावण का भी शरीर था मनुष्य का। कृष्ण का भी शरीर मनुष्य का, कंस का भी शरीर मनुष्य का था, लक्ष्मण का शरीर मनुष्य का, और कुंभकर्ण का भी शरीर मनुष्य का था। क्या मनुष्य था? नाम था दशानन। रावण का नाम था दशानन, लेकिन नाम को दुर्दशा कर दिया, रावण कर गया। दुर्योधन का नाम था सुयोधन, सुयोधन नाम का बदनाम कर दिया, हो गया दुर्योधन। देख लीजिए मनुष्य तो भी। इसलिए मनुष्य शरीर में कोई भगवान है, मनुष्य शरीर में कोई इंसान है, मनुष्य शरीर में कोई शैतान है, मनुष्य शरीर में कोई एक नंबर का हैमान की बेईमान है। जो कभी कोई गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं। गलती कर रहे हैं, समझाने पर अपना सुधार करते हैं, उनको इंसान कहते हैं। गलती कर रहे हैं, समझाने पर नहीं मानते हैं, उसी को शैतान कहते हैं। गलती पर गलती कर रहे हैं फिर भी अकड़ के चलते हैं, उसी को हैमान कहते हैं, चाहे एक नंबर का बेईमान कहते हैं। वेद कह रहे हैं मैं मनुष्य को उपदेश कर रहा, हैमान शैतान को उपदेश नहीं कर रहा। इसलिए कहते हे मनुष्य, मैं मनुष्य को कह रहा, मनुष्य में भी कोई प्रभेद नहीं कर रहे, मनुष्य में कोई प्रभेद नहीं। हे विद्वाना, हे धनवाना, हे गुणवाना, हे उच्च जात के लोगा, हे सुंदरा, हे कुरूपा, कोई शब्द नहीं, एक ही शब्द है, हे मनुष्य। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी मनुष्य शरीर होना चाहिए, वो हैमान वाला शरीर नहीं, तो भगवान का भजन कर सकता है। जितने मनुष्य तनधारी। गुरु नानक साहब ने कहा चहु वर्णा का उपदेश, ताको पंडित सदा आदेश। चारों वर्ण को मैं उपदेश कर रहा, चहु वर्णा का जी उपदेश, ता पंडित को सदा आदेश। कोई वर्ण का भेद नहीं, क्योंकि परमात्मा वर्णनातीत है। ये जाति वर्ण के भेद से वह अतीत है, वह परमात्मा उनके यहाँ नहीं है। जाति या पाति ये तो आदमी बना दिया है।
हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। जप लो उस हरि का नाम, कोई नहीं पराया है। एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया। जाति पाति बना करके झगड़ा खड़ा कर दिया। तुम फलना जाति को हो, फलना जाति को हो। अब एक जाति का उपहास कीजिए, देखिएगा तमाशा क्या सब होता, क्या सब होता है। तो वेद भगवान कहते हैं, मैं मनुष्य को उपदेश कर रहा, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पहले बुद्धि जो करो। जगत प्रसव करता, हिंदी व्याकरण पढ़िएगा, उसमें आता है एक समासिक शब्द। समासिक शब्द कहते हैं तीन वाक्यों का जहां जुड़ाव होता है, समायोजन होता है, उसको कहते हैं समासिक शब्द। तीन वाक्य कौन है? जगत, प्रसव और कर्ता, यह तीन वाक्य जुड़ा हुआ है। लेकिन कहने की कला देखिए, बिना कर्ता की क्रिया होती है, अब बिना क्रिया के कर्म होता है। ये पंडाल अपने बना, अब बनाने वाला बाद में आया, तो बिना कर्ता की क्रिया तो होती नहीं। यहाँ सजाया है जगत प्रसव कर्ता, अंतिम में दिया, जबकि होना चाहिए कर्ता ने प्रसव किया। किनको? जगत को। प्रसव करने वाले जननी भी कहलाता। लिखा क्या? अनमनस्क के लोग के लिए भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। एक आदमी आगे में बैठा हुआ था, अब बीच बीच उसको नींद आता है, झुकता था। बुद्ध ने कहा, ए जी आगे में बैठ कर के सो रहे हो? कहा जी ना। फिर थोड़ा देर के बाद फिर ओंघने लगा। बुद्ध ने कहा, ए आगे में बैठ कर सो रहे हो? कहा जी ना। तीसरी बार बुद्ध ने सोचा, इतने के बार में फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाता, हम ही फेल कर, थोड़ा पैटर्न को चेंज कर देते। तीसरी बार जो सोने लगा तो भगवान बुद्ध ने कहा, ए जिंदा हो? कहा जिना। तब लोगों ने कहा, सुन लिया ना? तो कहा तब मुर्दा है। तो तब होश आया, तब भाग गया मुंह कान धोने के लिए। पहले देख के बार में कह रहा था, अनमनस्य था, तो भगवान ने उल्टा दिया। तो उसी ढंग से अनमनस्क लोगों के लिखा गया है जगत प्रसव करता ईश्वर। तो कर्ता ने प्रसव किया जगत को, कर्ता कौन? कहते ईश्वर। अब यहां भी भेद है। हम लोग साधारण घर में कोई मूर्ति रखते हैं, गहीर मैया है तो काली मैया है तो दुर्गा मैया है, हनुमान जी का तस्वीर रखते हैं, गणेश जी का तस्वीर रखते हैं, शंकर भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान का तस्वीर रखते हैं। लोग पूछता है गोसाई घर है, ठीक है, गोसाई घर मतलब भगवान घर। कहाँ भगवान का घर है? तो गोसाई भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, ईश्वर वही ईश्वर भी है। तो भगवान भी हैं, देवता भी हैं, ईश्वर भी हैं, अब परमेश्वर का ये क्या है? तो परमेश्वर भी है, ईश्वर भी है, देवता भी है, भगवान भी है। एक नहीं है, आकाश जमीन का अंतर। कहेंगे अंतर क्या? भगवान में, देवता में, ईश्वर में, परमेश्वर में आकाश जमीन का अंतर है।
तीन पर्दा के अंदर जो रहते हैं वह जीव कहलाते हैं। दो पर्दा के अंदर रहते हैं वह देवता देवियां भगवान भगवती कहलाते हैं। एक पर्दा के अंदर रहते हैं वह ईश्वर ईश्वरिया कहलाते हैं। और तीनों पर्दा के पार वो परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं। आप उनको ऐसे समझिए, माया जिनको नचाती है वो आत्मा है, शरीरस्थ आत्मा। माया को निर्लिप्त भाव से देखता है वह महात्मा है। अब माया को नचाने वाला वो परमात्मा है। सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपति से वो सबको ज्ञान देने वाला वही ईश्वर। उनका नाम लो, उनका नाम लेते हैं। संसार में कोई कुछ दे दिया, देखिएगा प्रशंसा का अंबार लगा देते। एक तो फुल पेंट देना, देख लीजिएगा तमस।